हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकल के आया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर में ऑलरेडी 2 वीडियोस, एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल का वीडियोस निकाल चुकी हूँ जो अभी भी चैनल पे अपलोडेड है। आप सब जाके देख सकते हैं। अभी भी उसका एप्लीकेशन फॉर्म लाइव है और आप अभी भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं कुछ और वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करूंगी जो निकल के आया है। चलिए नीचे चलते हैं। देखिए, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं नीचे जा रही हूँ और देखते हैं क्या वैकेंसीज निकल के है किस पोस्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है न्यू सितंबर 26, 2025 नोटिस ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025। इस पे मैं क्लिक करती हूँ और हम चले जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो अभी भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आ चुका है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड अपडेट्स हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, चलिए इसके रिलेटेड डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। क्या एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है, कितनी वैकेंसीज निकली है, कहाँ पोस्टिंग होगी। ठीक है, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? 26 सितंबर 2025 से शुरू होके 16 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, उसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 16 अक्टूबर 2025 है। आपका विंडो करेक्शन कब खुल रहा है? 24 अक्टूबर 2025 से लेके 26 अक्टूबर 2025 तक दे रहे हैं। इसके अंदर अगर आपने कोई गलती की है एप्लीकेशन में तो आप इसी वक्त विंडो करेक्शन कर सकते हैं गिवन टाइम पे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा? नवंबर से लेके दिसंबर के अंदर 2025 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक सब इंस्पेक्टर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तरफ से निकल के आया है और दूसरा सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का लेवल ऑफ पे स्केल लेवल 6 है। 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाएगा। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव जो मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस की तरफ से निकल के आया है वो भी लेवल 6 का पे स्केल है। 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाएगा। पे स्केल के बारे में डिस्कस कर लिए। चलिए वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए ये सारे वैकेंसीज निकली हैं। ओपन में 50, अनरिजर्व्ड OBC 27, SC 15, ST 8, EWS 14, टोटल 114। ठीक है, वैसे ही एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज निकला है। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी 10% रिजर्वेशन फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। अनरिजर्व्ड कितना? OBC ST 2, ST 1, टोटल 14। तो टोटल वैकेंसीज सारे चीजों को मिला के 142 निकल के आया है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए ओपन में अनरिजर्व 32, OBC 17, SC 9, ST 5, EWS 7, टोटल 70। वैसे ही टोटल वैकेंसी 70 ही निकल के आया है। सब इंस्पेक्टर GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आप देखें CRPF मेल और फीमेल में गिवन वैकेंसीज दिए हैं। अनरिजर्व में कितना, EWS में कितना, OBC कितना, ST कितना। ठीक है, 1029 टोटल है। BSF मेल एंड फीमेल में टोटल 223 है सारी कैटेगरीज को मिला के। ITBP में देखिए 233 है। CISF में 1294 वैकेंसीज निकल के आए हैं। SSB में 82, टोटल 2861 वैकेंसीज निकल के आए हैं। ठीक है, देखिए एज लिमिट देखिए 20 से 25 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, ये देख सकते हैं 20 से 25। ठीक है, सेक्शन दिया जा रहा है। ST SC को 5 years, OBC नॉन क्रीमिलियर सेक्शंस को 3 years, एक्स सर्विसमैन को 3 years आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस। ठीक है, विडो डाइवर्स वुमेन को 35 years तक उनको दिया जाएगा और जो विडोज डाइवर्स अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो उन्हें 40 years तक दिया जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 30 years एज तक दिया जाएगा और आप बाकी भी सब देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। नीचे चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। देखिए, कोई भी बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से पास किया हो, कोई भी डिसिप्लिन में से हो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डजंट मैटर कि आप कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस जो मेल कैंडिडेट सिर्फ हैं उनके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो आप जरूर से जरूर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का
फोटोकॉपी ज़ेरॉक्स अटैच करके दीजिएगा। ठीक है, ये ज़रूरी है आपके क्वालिफिकेशन के लिए कि आप वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करें। इसे अप्लाई करना है, ये यहाँ प्रोसेस पूरा लिखा गया है। सिग्नेचर कितने केबी का होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी का होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा या जेपीजी फॉर्मेट में होगा, आपका फ़ोटो कितने केबी का होगा। ठीक है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अदर क्वालिफिकेशंस के भी डिटेल्स लिखे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक करके पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लीजिए। फ़ीस 100 रुपीज़ है, जो बिलोंग करते हैं जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी से। बाकियों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस फ्री है। वेमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST या एक्स सर्विसमैन, इन लोग के लिए फ़ीस एग्जम्प्टेड है, मतलब फ्री है। आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, आप पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो भीम, UPI, नेट बैंकिंग हो। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देख लीजिए। देखिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के पूरे डिटेल्स दिए गए हैं, कहाँ पे सेंटर आएंगे, सेंट्रल रीजन हो या आपका ईस्टर्न रीजन, या तो कर्नाटका रीजन हो या मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए, नॉर्थ रीजन, ये सारे दिए गए हैं, आप एक एक करके देखिए। उसके बाद प्रेफरेंस वाइज आपको जो ठीक लगे उसी को सेंटर दीजिएगा। बस आपके घर के आसपास होना चाहिए सेंटर्स, ताकि आपको आसानी हो एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, थीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। 3 स्टेज में एग्जामिनेशन होने वाला है। पहले CBE एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो उसमें क्वालिफाई करेगा वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देगा। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाई करेगा वो 3rd फेज के लिए सिलेक्ट होगा, वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। जो मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट पाया जाएगा इस पोस्ट के लिए, उसे ही रिक्रूट किया जाएगा गिवन पोस्ट में। ठीक है, देखिए, पहला CBT जो एग्जाम्स होगा वो पेपर 1 का स्कीम दिया गया है। पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स सारे में। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा उसी दिन, जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा। वो 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 2 घंटे का होगा। ठीक है, MCQs बेस्ड एग्जामिनेशंस होंगे, 0.25 के नेगेटिव मार्किंग भी होंगे। ठीक है, ये 2 पेपर एक ही दिन में होगा। ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग बोथ पेपर के लिए किया जाएगा। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए, पेपर 1 का सिलेबस भी दिया गया है डिटेल्स में, और पेपर 2 का भी सिलेबस दिया गया है। आप यहाँ पे आके पढ़ के देख सकते हैं और उसके हिसाब से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, सेकंड स्टेज के बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। हाइट नॉर्म्स दिए गए हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, कैटेगरी वाइज मेल कैंडिडेट्स के कितने हाइट और कितने चेस्ट होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स के कितना हाइट चेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है। और हाइट नॉर्म्स ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। मेल कैंडिडेट्स का कितना हाइट एंड चेस्ट होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स की कितनी हाइट होनी चाहिए, सारे दिए गए हैं। वेट भी उसके हिसाब से दिए गए हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में कितना आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, कितने मिनट्स का रेस होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना मीटर रेस होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप होगा, ये भी डिटेल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। आप एक बार आके इसे पढ़ लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सारे पोस्ट के लिए होंगे, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से हो या सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस हो। ठीक है, और आईसाइट भी चेक किया जाएगा। देखिए, वेरिफिकेशन के थ्रू ये आपको मांगा जा सकता है, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड हो या आधार हो। ठीक है, ये सारे आपके वैलिड ID प्रूफ है जो आपके पास होने चाहिए वेरिफिकेशन के दौरान। डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन लास्ट स्टेज है। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे या नहीं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के दौरान। उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट होगा। जिनका भी रिक्रूटमेंट होगा वो वेबसाइट को डेली चेक करें, वेबसाइट में ही आपका रिजल्ट निकल के आएगा। जिनका भी रिक्रूटमेंट होगा वो वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।